सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस बाय लक्ष्मी राजपूत। इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगी। कैलकुलेशन कैसे करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम कैलकुलेशन को हमें डेली देना चाहिए एंड कैलकुलेशन किस तरीके से हमारे मैथ्स के मार्क्स को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगी। एज यू ऑल नो, एसएससी में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में सीजीएल सीएचएसएल के अंदर, उसमें 20 क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बट 5 क्वेश्चन या तो कंसेप्ट टफ होगा या तो फिर कैलकुलेशन टफ होगी। तो इस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम अपने मैथ्स को इजी टाइम में सॉल्व कर सके, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है, इसके बारे में हम एक वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू डू, sources for practice, how much time to invest in calculation, what to do to increase marks in maths। so सबसे पहले how to do पे आते हैं। आपको क्या करना है, कुछ चीजें जो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। देखो, कैलकुलेशन अगर तुम्हारे माइंड में अगर ये सोच के आए हो ना वीडियो में कि कोई जादू बता देगी दीदी या कोई दवाई बता देगी जिससे हम कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छोटे बच्चों की तरह, तभी आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। यहाँ देखो, आपको एक शॉर्ट कॉपी बना लेनी है या फिर ऐसे अपने पेज पे लिख लिख के, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे या जहाँ पे भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो वहाँ पे ऐसे इन्हें लिख के, इन चीज़ों को लिख के आपको पेस्ट कर लेना है, ताकि आप जब आप डेली पढ़ो या देखो तो आपको चीज़ें याद हो। आपको डेली इनको एटलीस्ट 10 मिनट्स देने हैं एज अ रिवीजन, बस एक रीडिंग में। पहले एक दो हफ्ते तो आपको ये याद ही करने हैं, उसके बाद ही आपको रिवीजन में डालने हैं। एटलीस्ट टेबल आपको 30 तक याद करने हैं, कम से कम 30 तक याद होने ही चाहिए। 40 तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 30 तक आपको याद करने हैं। स्क्वायर 50 तक आपको याद होने ही चाहिए। 20 तक तो सभी को याद होते हैं एंड 50 तक आपको याद करने हैं। स्क्वायर बनाने की ट्रिक भी होती है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ट्रिक के अलावा आप खुद से याद रखो, क्योंकि ट्रिक तो एग्जाम में ट्रिक से फाइंड करोगे तभी आपको प्रॉब्लम ही होगी। बाकी मैं ट्रिक भी आगे बताऊंगी। क्यूब आपको 30 तक याद होने चाहिए। बहुत से टीचर्स या बहुत से यूट्यूबर्स इसके लिए ट्रिक बताते हैं कि क्यूब के लिए ट्रिक है, स्क्वायर के लिए ट्रिक है। मैं आपसे कहूंगी कि आप याद करो, ठीक है। ट्रिक है, मैं भी बता दूंगी ट्रिक, बट ट्रिक क्या है, एग्जाम में फिर वही ट्रिक से ये ट्रिक पहले याद करोगे, फिर जुगाड़ लगा के गुणा भागी तो करोगे, उसके बाद ही तो आंसर निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इन चीजों को याद करो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपके दिमाग में अगर 1/5 दिखा है तो आपको उस दिमाग में सीधा ही क्लिक होना चाहिए कि 20% है, ठीक। इस तरीके से आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज मेंसुरेशंस में एंड बहुत से ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स डायरेक्ट यूज होती हैं एंड रीजनिंग में भी डायरेक्ट यूज होती हैं, तो पाइथागोरस की ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। क्यूब एंड स्क्वायर रूट आपको एटलीस्ट 10 तक याद होनी चाहिए। वैसे इनका ज्यादा यूज तो नहीं होता है, एग्जाम के क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होता है, बट कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप 10 तक याद कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि 10% का 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं डायरेक्ट दिमाग में। एग्जाम में वहां निकालने नहीं बैठोगे इस तरीके से कि ऐसे ऐसे करके निकाल लो, टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसे 10% का 3 साल के लिए 33.1% इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको याद रखनी है चीजें। और अगर ये सारी चीजें का आपके पास चार्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसका प्रिंट आउट निकलवाना या खुद से लिख के या फिर अलग से कॉपी में बना के उसको लिख लेना। एंड आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपका मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज होगा। ओके, आप जब इनकी पूरी की सबका चार्ट बना के कॉपी में लिख लोगे और उनका रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली चीजें धीरे धीरे याद होती चलेंगी। टेबल एक दिन में किसी को याद नहीं होगा 30 तक, अगर आप याद भी कर लोगे तो सुबह को याद करोगे, शाम को भूल जाओगे। आप क्या करो, डेली लाइक अभी
50 तक तो एटलीस्ट सभी को याद ही होते हैं, 12 तक तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से उनको भी 12 तक याद होते ही हैं टेबल। आप क्या करो, डेली 3 या 5 टेबल लो, उनको कॉपी में 5-5 बार लिखो। ठीक है, 5-5 बार जब आपको लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, छोटे बच्चों की तरह याद करने हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके टेबल डेली, ये स्क्वायर डेली 5 डिजिट का स्क्वायर ले लो। जैसे मैंने 31 से 35 तक के ले लिए, 30 से 35 तक के आज इनके याद कर लिए, कल मैं 35 से 40 तक के याद करूंगा। अपने आप में 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, ठीक है, और ये इन सबको याद कर लो। ठीक, लिख लिख के डेली अगर तुम 30 मिनट स्टार्टिंग में देते हो उसके रिवीजन के लिए तो बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा प्रैक्टिस के लिए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको ये सब याद करने के बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है कैलकुलेशन की, एंड कौन कौन से सोर्सेस ऐसे हैं जो आपकी प्रैक्टिस में हेल्पफुल रह सकते हैं। सो वो सब याद करने के बाद आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स देने हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ देखो, आप एसएस सीजीएल कैलकुलेशन करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल पे देखोगे डेली इस चैनल पे बहुत सारी कैलकुलेशन की क्विजेस अपलोड होती हैं। आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या इनका प्रीमियम बैच जो है वो 30 रुपीज़ पर मंथ के अराउंड मिलता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको डेली कैलकुलेशन की पीडीएफ मिल जाती हैं, 30 क्वेश्चंस के अंदर होते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि 1 रुपया पर डे किसी चैनल को आप दे रहे हो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ज़्यादा बुरे हैं ये, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं सलाह दूंगी आपकी, या तो जो मैं तरीका बता रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है ऐसे सीजीएल कैलकुलेशन में, तो पीडीएफ से क्या है हमें डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है, हमें अलग से कैलकुलेटर यूज करने की नीड नहीं है कि हाँ मैंने जो मल्टीप्लाई करा है या एडिशन किया है कहीं वो गलत तो नहीं है, तो पीडीएफ से हमें ये हेल्प मिल जाती है। सो यहाँ देखो मैं एडिशन कैसे करती हूँ। हम जनरली क्या करते हैं एडिशन, या तो ऐसे करते हैं 36 और ये 42, 42 और ये 82, 84, ऐसे भी कर सकते हो चाहे तो आप। ठीक है, या फिर इस तरीके से करो, देखो 6 6 12 12 और 2 14, हम पहले इस तरीके से करते थे, बट मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करती हूँ यहाँ देखो आप, 3 4 7 12 और ये 15, 4 2 6 और ये 6 6 18, इस तरीके से। अगर नॉर्मल इस तरीके से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पहले आगे से करना है एंड पीछे वालों को फिर इस तरीके से लिखना है। ये फास्ट तरीका है, जब आप हैबिट बना लोगे तो आपको भी इजी लगेगा। बाकी आपको डेली ये जो कैलकुलेशन टेबल है, एडिशन टेबल, आपको डेली सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है मैं सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। 26 और 8, 34 34 है 64, इस तरीके से। अब इधर आ जाओ, 26 52 और ये 92, सॉरी, और ये 6 32 और ये 72, 26 और 6 32 और ये 62, 26 और 3 43, 26 और 3 49 और ये 69। जब आपने इस तरह को सॉल्व कर लिया और आप इसको भी ऐसे करना है, 52 और 8 60 और ये 80, सॉरी 90, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये टोटल कर लेने हैं, यहाँ पे 6 7 13 19 और ये 25, 9 2 11 और 13 और ये 17, ऐसे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको बहुत सारी अपने आप में ट्रिक्स बन जाएंगी कि हाँ मैं इसको पहले इसको सम करूँ तो इजी रहेगा, इस तरीके से। तो आपको ये टेबल सॉल्व करनी है खुद से बना के, इसी तरीके से। सब्ट्रैक्शन आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से खुद से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ले लेके क्वेश्चन, ठीक है, टेबल के अंदर। या तो आप सब्ट्रैक्शन क्या क्या है एग्जाम में, आप सिंपल जो आप पहले मेथड यूज करते आते हो सब्ट्रैक्शन के लिए, आपको वही करना है। कोई ट्रिक्स के लिए पीछे नहीं भागना, कि बिकॉज ट्रिक्स भी आपको याद करनी पड़ेंगी एंड एग्जाम टाइम में ट्रिक्स याद नहीं आती हैं, ये रियलिटी है। जब एग्जाम के अंदर बैठे होते हो ना तो वहां पे सिर्फ 1 घंटा होता है,
और वहाँ पे पहले ट्रिक लगाओ यार, इसमें ये वाली ट्रिक लगाओ, इसमें ये वाली ट्रिक लगाओ, इतने में तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कहने के लिए, ये जो मल्टीप्लाई है मैं इसको एक लाइन में कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैं आपसे कहूंगी जो आप पहले वाला मेथड यूज करते थे आप उसी मेथड को यूज करो, बिकॉज एक लाइन में लाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि आप अपने जो हम 3 लाइन वाली मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आंसर निकाल लें। ओके, डिवीजन के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आप खुद से ट्राई करके देखो, जो बड़े बड़ी संख्या है आप 1-2 क्वेश्चन की डिवाइड ले लो ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हैबिचुअल रहो आप इन चीजों से। आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पे कमांड बनानी है। लाइक अगर आपको जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करो तो आपको अपने आप से 20% 30% का इंक्रीज लेना है। ठीक है, 20% और 30% का इंक्रीज कैसे लोगे, यहाँ से यहाँ पे अगर 50, जिसको नहीं पता है सक्सेसिव का फॉर्मूला वही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में वाई और अपॉन में 100। कैसे इंक्रीज करता है, 20 और 30 यहाँ पे पहले 50, अब 20 और 30 की गुणा, यहाँ पे आ गया 600 बट्टे में 100, यहाँ से कट गया तो आ जाएगा 56%, इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपको हैबिट में बनानी। जब आप हैबिट में बनाओगे ना इस तरीके से, इस चीज को ये आपको लिखने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। डिक्रीज कैसे करते हैं, 50 और 20 को पहले सम करो तो 70 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस है क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 50,000 कट गया, बचेगा 60%। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा, 60%। ये भी आपको हैबिट में लेने हैं। यहाँ पर तो मैंने इजी लिए हैं, आपको टफ लेने हैं बिकॉज एग्जाम में टफ ही आते हैं, इजी नहीं आते हैं। सो इन सब इस तरीके से आपको डेली कैलकुलेशन करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको डेली देने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए मैथ्स की। आप मॉर्निंग में सबसे पहले आप या तो जीएस पढ़ते हो या वोकैब पढ़ते हो, आप एक टाइम शेड्यूल बना लो कि मैं 30 मिनट्स एटलीस्ट अपनी कैलकुलेशन को दूंगा। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो कैलकुलेशन को स्टार्टिंग से अवॉइड करते हैं। वो क्या करते हैं कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा। भाई मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है, इसका 25-26 लेक्चर हैं, चैप्टर है सॉरी, तो इन चैप्टर को मैं कंप्लीट कर लूंगा और मेरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएंगी एंड मैं फिर उसके बाद 50 आउट ऑफ 50 प्रैक्टिस करके ले आऊंगा। बट जब तक आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप 50 आउट ऑफ 50 लेके ही नहीं आ सकते हो, बिकॉज एग्जाम में जब खेला होता है ना तो कैलकुलेशन का ही खेला होता है। तो कैलकुलेशन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही अवॉइड करते हैं। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज टेलीग्राम पे ही मैं बहुत सारी चीजें अपलोड कर देती हूँ एंड आपको ये सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी।